Hi guys, myself Vikas Dahal. Welcome in this lecture. In this lecture we study about combination of lens. देखिए अपन जो अपने नेत्र चिकित्सक होते हैं, जो आइज के डॉक्टर होते हैं, आँखों के डॉक्टर, उनके पास जाते हैं। यदि अपनी पावर कम हो जाती है तो वो एक ऐनक लगा के उसमें लेंस डालता है, अलग अलग लेंस डालता है, 2 भी लेंस, 4 भी डालता है, कभी 1, 2 ऐसे चेक करता है कि कितनी पावर है। तो उसमें एक के आगे एक लेंस लगता है ऐसे, तो वो लेंसों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। वो किस प्रकार से होता है? देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैंने 2 लेंस ले रखे हैं। एक लेंस है L1, दूसरा है L2। L1 की फोकल लेंथ है f1, L2 की है f2। अब कॉम्बिनेशन में ये मिड पॉइंट है, तो जो भी डिस्टेंस होंगी वो यहाँ से मेजर होंगी। अब इसका डायग्राम ठीक वैसा ही बनेगा जैसा हमने पीछे पढ़ा था, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। जो जस्ट पीछे वाले लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, ठीक वैसा ही डायग्राम बनेगा। उसमें एक लेंस था, अब 2 है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, इससे मैं रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ यहाँ पर, उसमें भी करवाई थी हमने। इसके बाद जब तक अपना ग्लास रहेगा, ग्लास में ये रे इस प्रकार से थोड़ी सी मुड़कर सीधी चलेगी और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एयर आ जाएगा तो ये वापस यहाँ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल इमेज अपनी यहाँ बनेगी। ये इमेज बन सकती थी तो इसको हम नाम दे देंगे आई डैश। तो ये ठीक वैसा ही डायग्राम है जो रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस पढ़ा है हमने, सेम वैसा ही है, ठीक है। उसमें एक लेंस था, हमने यहाँ 2 लेंस लगा दिए, डबल लेंस ले लिए। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को अपन लिखेंगे u, ये जो इमेज तक की डिस्टेंस है इसको लिखेंगे v, और ये जो इमेज बन रही थी ये फर्स्ट लेंस के कारण बनती है, तो इस तक की डिस्टेंस को अपन देंगे नाम v डैश, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम वैसा ही है जैसा रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस में था, इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में था, ठीक है। सभी की सभी डिस्टेंसेज हमने लिख दी हैं। और अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 लेंस शो हो रहे हैं, दोनों लेंसों के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? लेंस फॉर्मूला। इससे पहले वाला जो टॉपिक था रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस, उसमें हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज में लिया था 2 सरफेस के लिए। अब 2 लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए देखो लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है। लेकिन अपन देखें तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ f1 है, तो इसको अपन f1 लिखेंगे। फर्स्ट के कारण देखो ये तो ऑब्जेक्ट था और ये इमेज, तो इमेज डिस्टेंस को v डैश बनाएंगे। v डैश है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u, तो u ही रख लेंगे। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अपन सेकेंड लेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए तो वो भी 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है। लेकिन देखो जो सेकेंड है लेंस, उसका फोकल लेंथ है f2, इमेज डिस्टेंस कितनी है? v है। देखो इमेज सेकंड की यहाँ बन रही है तो v है, v। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है वो सेकंड लेंस के लिए क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ये बात आपको माइंड में क्लियरली रखनी है कि फर्स्ट लेंस द्वारा जो इमेज बनती है, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड लेंस। इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड लेंस। तो फर्स्ट लेंस द्वारा बनी इमेज सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपनी कितनी आएगी? v डैश। तो u की जगह मैं कर रहा हूँ v डैश। इमेज डिस्टेंस वही रहेगी, फोकल लेंथ f2 कर दी, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकेंड, ठीक है।
अब इन दोनों इक्वेशनों का सम करेंगे बाय सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। LHS में LHS ऐड हो जाएगा तो 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू RHS में RHS, तो फर्स्ट का RHS तो है 1/V डैश माइनस 1/U प्लस सेकेंड का RHS है 1/V माइनस 1/V डैश। ब्रैकेट हटाएं, रिमूव करेंगे ब्रैकेट, तो 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश। तो V डैश से V डैश कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक तो माइनस का और एक प्लस का है, तो अपने पास जो भी वैल्यू बची है वो अपन रखेंगे। 1/F1 प्लस 1/F2 है, ठीक है। 1/F1 प्लस 1/F2 ये बची है, देखो 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/U तो माइनस का और 1/V प्लस का है, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देंगे, माइनस वाली बाद में। 1/V माइनस 1/U, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे यहाँ पे थर्ड। दो इक्वेशन ये आ गई, वो थर्ड हो जाएगी, ठीक है। इस थर्ड इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे। देखो इन दोनों लेंसों की जगह अपन एक दूसरा लेंस रिप्लेस करते हैं, ये लेंस रिप्लेस कर देंगे किसी अदर लेंस से। When we replace both lenses by a lens of focal length small f, when we replace both lenses, दोनों लेंसों को रिप्लेस कर देंगे बाई ए लेंस, यानी एक लेंस है, दोनों की जगह एक लेंस। जैसे डॉक्टर होता है 2-3 लेंस लगाता है, उसके बाद दोनों तीनों की कैपेसिटी के अनुसार एक लेंस हमें चश्मा में फिट करके देता है जो हम लगाकर घूमते फिरते हैं। तो इन दोनों की जगह जितनी इन दोनों की पावर है ठीक उतनी पावर का लेंस हमें वो डॉक्टर लगाकर देता है। तो इन दोनों की जगह हम कितने का लगाएं, तो अपन इसको रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल एफ फोकल लेंथ के एक लेंस से, इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। इन दोनों की जगह एक लेंस लगा रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, ठीक है। देन बाय लेंस फॉर्मूला फॉर दैट लेंस, उस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो अपन रिप्लेस करके लगा रहे हैं ना नए लेंस के लिए। तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U, इसको आप इक्वेशन नंबर दे देंगे फोर्थ, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशनों के RHS इक्वल हैं, तो RHS इक्वल है तो LHS भी हमें इक्वल करने हैं। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1/F1 प्लस 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो देखो LHS इक्वल करेंगे तो 1/F किसके इक्वल हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 के, तो मैंने कर दिया। तो ये तो दो लेंसों के लिए था। यदि दो से ज्यादा लेंस कनेक्टेड हो, इफ मोर देन 2 lenses are connected, then total focal length, ठीक है, कितनी होगी 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस ये ऐसे जितने भी लेंस कनेक्टेड होंगे उतने तक ये फॉर्मूला चलेगा अपना, ठीक है। मोर देन 2 लेंस है जो। फिर देखो
1/f को अपन क्या लिख सकते हैं, p, तो लेंस पावर या पावर ऑफ लेंस होता है। 1/f की जगह p कर देंगे तो देखो क्या आएगा, देन टोटल पावर p, 1/f की जगह p कर देंगे इज इक्वल्स टू 1/f1 की जगह 1/f1 की जगह आएगा p1, 1/f2 की जगह p2 और 1/f3 की जगह p3, ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी टोटल पावर जितने भी लेंस लगे होंगे सबके पावर के सम के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ भी हो गई, पावर भी हो गई। अब अपन लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट लेंस का द्वारा बनी जो इमेज थी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट। तो मान लो फर्स्ट लेंस ने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया और इमेज बना दी। अब सेकंड लेंस उसको और ज्यादा लार्ज बनाएगा, क्योंकि सेकंड फर्स्ट को छोटा ऑब्जेक्ट मिला, फर्स्ट लेंस को उसने बड़ी इमेज बना दी। अब सेकंड लेंस को तो बड़ी इमेज बन रही है तो वो उससे भी बड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार से जो लेंस द्वारा इमेज बनती है वो इमेज मल्टीपल होती जाएगी। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन, तो टोटल अपन पहले बताएंगे कि इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड लेंस। इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड लेंस। फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। ठीक है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आएगा, जो भी कॉम्बिनेशन है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू ऐसे चलेगा। यानी जितने भी लेंस हैं सबके लीनियर मैग्निफिकेशन के मल्टीपल के इक्वल होगा रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, यह है एक छोटा सा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जिसमें हमने दो लेंस लिए, एक की फोकल लेंथ f1 एक की f2। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O था जिसकी इमेज ये फर्स्ट लेंस बनाता है I डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U हो गई, लेकिन इमेज डिस्टेंस इसकी बनी V डैश। अब फर्स्ट लेंस द्वारा जो इमेज बनती है I डैश, ये सेकंड लेंस के लिए किसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये तो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई V डैश, और इमेज है वो यहाँ बना रहा है सेकंड लेंस, तो इमेज डिस्टेंस हो गई V। तो ऐसे दोनों लेंसों के लिए लेंथ फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे फर्स्ट लेंस के लिए फोकस दूरी तो f1 आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गई V डैश, क्योंकि फर्स्ट की इमेज यहाँ थी तो V डैश आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, ऑब्जेक्ट ये था फर्स्ट लेंस का तो U आ गया। ठीक है, तो ये तो लेंस फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लेंस के लिए। अब सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएं तो 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, f2 इज इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस इसकी सेकंड लेंस की इमेज ये है तो इमेज डिस्टेंस V है तो V रख दी, -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या काम में लेंगे, V डैश, तो V डैश ले ली। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर V डैश से V डैश कैंसिल हो गया, ये अपने पास फाइनल वैल्यू बच गई। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों लेंसों की जगह एक लेंस रिप्लेस, इन दोनों लेंसों को रिप्लेस करके एक लेंस रखते हैं। वी पुट ए लेंस या वी रिप्लेस बोथ लेंसेज बाय ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। वी रिप्लेस, अपन रिप्लेस करते हैं बोथ लेंसों को बाय ए, यानी एक लेंस के द्वारा, बाय ए लेंस
जिसकी फोकल लेंथ कितनी मानी है हमने f, उस लेंथ के लिए लेंथ फॉर्मूला लेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u। अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनके RHS इक्वल हुए तो LHS हमने इक्वल कर दिए, तो ये आ गई अपनी रिजल्टेंट फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यदि एक से ज़्यादा लेंस हो तो अपन ऐसे ही f3 f4 f5 ऐसे अपॉन में लगाते जाएंगे। अब 1/f को क्या बोल सकते हैं, p, पावर ऑफ लेंस या लेंस पावर। तो 1/f की जगह हमने लिख दिया p, तो 1/f1 की जगह p1, f2 की जगह p2, 1/f3 की जगह p3। तो टोटल पावर अपनी ये बन जाएगी कॉम्बिनेशन, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपन। ठीक है, कॉम्बिनेशन की टोटल पावर ये हो जाएगी सभी लेंसों की पावर के सम के इक्वल। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की कि फाइनल इमेज कितनी बड़ी बनती है। तो फाइनल इमेज में क्या होगा, फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है, फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है वो सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट होगी। यानी फर्स्ट लेंस ने थोड़ी बड़ी इमेज बना दी, अब सेकंड लेंस के लिए वो इमेज बड़ी बनी, वो फर्स्ट लेंस की इमेज बनी बड़ी, वो सेकंड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड उसको और ज्यादा बढ़ा के देगा। तो ये प्रक्रिया होने के कारण अपन लिखेंगे इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस वर्क एज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेंस की इमेज है वो वर्क एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है, और सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के ऑब्जेक्ट की भांति वर्क करती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 ऐसे चलेगा, यानी ये मल्टीपल में आएगा। ये भी सम में था, ये भी सम में, लेकिन ये मल्टीपल में आएगा। ठीक है, ये है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब ये तो थे आपके कॉन्वेक्स लेंस। यदि कॉनकेव लेंस हो तो उनकी फोकल लेंथ आपको क्या रखनी है, माइनस की। फॉर्मूला यही काम आएगा, यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसकी कॉनकेव लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे उसमें नेगेटिव रखनी पड़ेगी, तो माइनस की हो जाएगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसीलिए अपन इसमें नेगेटिव रखेंगे। और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो इस फॉर्मूले में पॉजिटिव रख देंगे। ऐसे पावर लें तो पावर भी कॉनकेव, यदि पावर क्या होती है 1/f होती है, तो यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव। तो ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव होगी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ऐसा कैसा आपको हेडिंग लगानी है, डायग्राम बनाना है, ऐसा कैसा डेरिवेशन लास्ट तक करना है, कोई भी फेरबदल इसमें नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपको एक बार लिखने से आभास हो, प्लस बार बार आपको याद करने के लिए वीडियो में देखना पड़े। थैंक यू।